नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने सोमवार सुबह सुबह वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन को लेकर देश में कई प्रकार की बयानबाजी भी सामने आई थी। यहां तक कि विपक्ष की ओर से भी पीएम मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती दी गई थी। विपक्ष द्वारा इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर काफी सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही वैक्सीन की गंभीरता पर भी निशाना साधा गया था। लेकिन अब पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन की डोज लेकर सभी प्रश्न चिन्हों पर लगाम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 टीके की पहली खुराक लेते हुए लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उनके इस कदम की विपक्ष ने भी सराहना की है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर भ्रम खत्म होगा। उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,96,731 पर पहुंच गई है। इनमें से 1,57,157 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 1,68,627 हो गई है और वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,07,86,457 है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की चुप्पी से संकेत मिलता है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार ने किसान यूनियन के बीच बातचीत का दौर बंद कर दिया है, तो इस पर टिकैत ने कहा है कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को लाना होगा। टिकैत का कहना है कि मसले का हल निकले बिना घर वापसी नहीं होगी। देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है और इसी क्रम में अब महापंचायत का दौर भी शुरू हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में किसानों की महापंचायत करेंगे, जिसमें यूपी के किसान भी शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा के पहले दिन के बजट सत्र की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल ने बजट सत्र के प्रारंभ में भाषण दिया और इस बीच अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। लोक इंसाफ पार्टी के बैंस बंधुओं ने भी राज्यपाल का विरोध किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता साइकिल से विधानसभा पहुंचे। राज्यपाल के भाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होने पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत और यूरोप एक विशेष अनौपचारिक शिक्षा सम्मेलन की बैठक को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस बैठक के प्रमुख परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। 8 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुर्तगाली शहर पोर्टो में यूरोपीय संघ के सभी 27 प्रमुखों के साथ एक शिखर बैठक करेगा। शिखर सम्मेलन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और पुर्तगाली पीएम एंटोनियो कोस्टा के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और साथ ही भारतीय और यूरोपीय उद्योग के बीच एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन भी होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में सीपीएसी 2021 में वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन की नीतियों की तीखी आलोचना की है। राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के बाद पहली बार एक बड़ी सार्वजनिक सभा में भाग लेते हुए ट्रंप ने कहा कि आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के पहले महीने के कार्यकाल की तुलना में जो बिडेन सबसे विनाशकारी हैं। उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरते सीमा संकट का उल्लेख करते हुए बिडेन की आवर्जन नीति की आलोचना की और इसे प्रमुख अमेरिकी मूल्यों का विश्वासघात करार किया। माघ पूर्णिमा के स्नान के बाद कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। आज से यूपी में कांवड़ यात्री पहुंचने लगेंगे। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और उस दिन तमाम अखाड़े शाही स्नान करेंगे। असम के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची हैं। यहाँ सबसे पहले सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।